रामपुर गांव में दो भाई रहते हैं, जिसमें बड़े भाई का नाम भंडारी और छोटे का नाम भोला। इनके माँ बाप ने अपने देहांत होने से पहले दोनों को अलग अलग खेत दे दिए थे। भंडारी: वाह 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 वाह, इस बार प्याज की फसल तो बहुत बढ़िया हुई है। अब जल्दी जल्दी इन सबको बोरी में भरता हूँ, फिर बाजार भी जाना है। भोला अपने खेत से आकर भंडारी से बोलता है, अरे ओ भंडारी भैया, भंडारी भैया, इस बार प्याज बहुत अच्छी हुई है ना? भंडारी: हाँ हुई है ना, इस बार प्याज बहुत अच्छी हुई है। बोला: इस बार मेरे खेत में भी बहुत अच्छी हुई है प्याज। और वैसे भी भैया, आपको तो पता है ना कि अभी बाज़ार में प्याज की मांग बहुत ज़्यादा आ रही है। हमारी प्याज बहुत अच्छे दामों में बिकेगी। भंडारी: हाँ भोला, तुम सही कह रहे हो। भंडारी अपने मन में चिढ़कर बोलता है, अबे दत्त, मैंने सोचा सारा फायदा मुझे ही मिलेगा, मतलब मुझे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। भंडारी घर आकर अपनी बीवी रीना को बुलाता है। अरे रीना, ओ रीना, कहाँ मर गई? रीना: हाँ जी, क्या हुआ? क्यों आते ही आपने पूरा घर सर पर उठा रखा है? भंडारी: जा जरा जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ, फिर मुझे बाजार भी जाना है। रीना: रुको, लाती हूँ। भंडारी: ये देख कितनी अच्छी हुई है प्याज, ये हमारे खेतों में हुई है। रीना: अरे हाँ, सही कह रहे हो, कितनी बड़ी बड़ी और सुंदर प्याज है, इसके तो बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे जी, है ना? भंडारी: हाँ वो तो होंगे ही, लेकिन इस बार भोला के खेत में भी बहुत अच्छी प्याज हुई है। रीना: हुई है तो क्या हुआ, जाइए बाजार जाइए। भंडारी प्याज की बोरी लेकर बाजार जाता है तो देखता है कि भोला भी अपनी प्याज लेकर बैठा हुआ होता है। भोला: अरे ओ भंडारी भैया, आ गए आप? भंडारी चिढ़कर बोलता है, हाँ भाई, प्याज को तो बेचना ही होगा ना। भोला: वो तो करना ही होगा, हम प्याज बेचने के लिए ही तो आए हैं ना। तभी एक ग्राहक भंडारी के पास आता है। ग्राहक: अरे भंडारी, ये प्याज कैसी थी? भंडारी: 30 रुपये किलो है भाई। ग्राहक: अरे राम, इतना महंगा प्याज, प्याज है या सोने की चीज़? भंडारी: प्याज की कमी हो गई है भैया, दाम तो बढ़ेंगे ही। ग्राहक: अच्छा ठीक है, चलिए 1 किलो दे दीजिए। बोला: चलिए भंडारी भैया, आपकी बोनी तो हो गई? भंडारी: हाँ हो तो गई, बस 1 किलो ही बिकी है। तभी एक ग्राहक भोला के पास आता है और बोलता है, अरे भोला, ज़रा 5 किलो प्याज तौल दो। तेरी भाभी ने बोला कि प्याज तो भोला की दुकान से ही लाना। ग्राहक की ये बात सुनकर भंडारी मन ही मन भोला से चिढ़ता है, और ऐसे ही करते करते भंडारी की दुकान से ज़्यादा भोला की दुकान पर भीड़ लग जाती है, और भंडारी से पहले भोला की सारी प्याज बिक जाती है। भोला: अच्छा भंडारी भैया, मैं चलता हूँ, मेरी तो सारी प्याज बिक गई। भंडारी चिढ़कर बोलता है, हाँ हाँ हाँ, तू जा, तेरी प्याज तो बिक गई, मैं भी जल्दी से बेचकर घर चला आऊँगा। बोला: ठीक है भैया, मैं चलता हूँ, मेरी तो बहुत कमाई हो गई, मैं तो कल फिर आऊँगा, आप आएंगे ना? भंडारी: हाँ हाँ आऊँगा ना, आना तो पड़ेगा ही भाई। बोला: ठीक है। ऐसा कहकर भोला वहाँ से चला जाता है। भंडारी: एक उपाय सूझा है मुझे। बोला: देख, अब तू कल मैं क्या करता हूँ। तभी ग्राहक भंडारी से बोलते हैं। ग्राहक: अरे भाई, कहाँ खो गए, जल्दी प्याज तौल दे। भंडारी: हाँ हाँ भाई, तौल रहा हूँ तौल रहा हूँ। घर पहुँचकर भंडारी: रीना कहाँ है, खाना बन गया क्या, बहुत तेज़ भूख लग रही है। रीना: हाँ हाँ बन गया, अभी लाती हूँ। भंडारी: जरा देख तो कितने पैसे मिले हैं। रीना: अरे वाह, ये तो कितने सारे पैसे हैं, कल फिर से जाना है बाजार। भंडारी: हाँ हाँ जाऊंगा ना, ज़रूर जाऊंगा, और कल इससे भी ज़्यादा पैसे लेकर आऊँगा। और तुम्हें पता है, मुझे एक उपाय सूझा है। रीना: कैसा उपाय जी? भंडारी: तुम्हें पता है ना कि बाज़ार में प्याज की मांग बहुत है, और दूसरे गांव से भी प्याज नहीं आ रहे, और इस गांव में प्याज बेचने वाले मैं और मेरा दूसरा भाई भोला है। और अगर मैं भोला के खेत के सारे प्याज अपने पास रख लूँ, तो फिर इस पूरे गांव में सिर्फ मेरे पास ही प्याज रहेगी, समझी? और उसके बाद जब बाज़ार में प्याज के लिए हाहाकार मचेगा, तो फिर मैं जितनी मर्जी उतनी कीमत पर प्याज बेचूंगा। क्या कहती हो, कैसा लगा मेरा उपाय? हाँ बोलो, कुछ तो बोलो, बोलती क्यों नहीं हो? रीना: ये क्या कह रहे हो आप, उपाय तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए चोरी करोगे?
भंडारी, अरे पगली चुप कर, ये चोरी नहीं ये व्यापार है, समझी? समझ गई पगली बीवी? रीना, हाँ हाँ व्यापार समझ गई, लेकिन ये काम हम कब करेंगे? भंडारी, हाँ हाँ आज ही करना होगा ये काम, नहीं तो बोला कल फिर प्याज लेकर बाजार चला जाएगा। इसलिए उसका खेत मैं आज ही साफ कर दूंगा और साथ ही साथ अपना खेत भी मैं साफ कर दूंगा, जिससे किसी को मेरे ऊपर शक ना हो। रीना, ठीक है जी, फिर आज मैं भी आपके साथ चलूँगी। फिर रात होते ही दोनों पति पत्नी भोला के खेत की तरफ जाते हैं। भंडारी, देखो देखो वो रहा भोला का खेत, चलो चुपचाप चलो। वहाँ जाकर भोला के खेत से सारी प्याज निकाल लेते हैं और फिर अपनी प्याज भी निकाल कर बोरी में भर लेंगे। ठीक है, समझ गई? भंडारी, हमने सारी प्याज निकाल ही ली। रीना, हाय थक गई, आखिर हमने सारी प्याज निकाल ही ली। भंडारी, हाँ ये सही कहा तुमने, चलो चलो जल्दी चलो, कोई हमें देख न ले, इससे पहले हम यहाँ से चलते हैं। भंडारी, अब हम ये सारी प्याज की बोरी ले तो आए, लेकिन इन्हें रखें कहाँ, ये तो बताओ। रीना, रसोई के बगल में जो कमरा है ना, उसे खोल देती हूँ, वहीं छुपाकर रख दीजिए। फिर रीना जाकर रसोई के बगल वाले कमरे को खोल देती है और भंडारी सारी बोरी उस कमरे में रख देता है। रीना, चलो ये सब तो हो गया, लेकिन अब कल सुबह क्या होगा? भंडारी, वो सब मैं संभाल लूँगा, बस अब सुबह होने की प्रतीक्षा है। अगले दिन जब भोला अपने खेत में आकर देखता है तो उसका पूरा खेत उजड़ा हुआ होता है। ये सब देखकर भोला ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। बोला, हाय हाय ये क्या हो गया मेरे साथ, किसने ये सब किया है, सब खत्म हो गया रे। भंडारी, अब आया ये पकड़ में, जाता हूँ अब मैं भी अपना नाटक शुरू करता हूँ। भंडारी भोला के पास जाता है और उससे पूछता है, भंडारी क्या हुआ भोला, तुम रो क्यों रहे हो? भंडारी बोला, भंडारी भैया मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, ये देखो किसी ने मेरे और आपके खेत की सारी प्याज चुरा ली, देखिए ना सारी प्याज चुरा ली। भंडारी, हाय हाय ये क्या हो गया, हाय 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 ये किसने किया हमारे साथ, किसने किया होगा? हमारे पेट पर लात मारकर उसे क्या मिला होगा, हमारी इतनी मेहनत की फसल थी। बोला, वही वही मैं भी सोच रहा हूँ कि किसने किया होगा ये हमारे साथ। मैं एक बात कहूँगा, जिसने भी ये हमारे साथ किया होगा वो कभी खुश नहीं रहेगा, देखिएगा आप देखिएगा, वो कभी खुश नहीं रहेगा। भंडारी मन में बोला, तुझे क्या पता वो ये प्याज लेकर कितना खुश होगा। भंडारी बोला, भंडारी भैया क्या आप आज बाजार जाओगे क्या? भंडारी, नहीं नहीं भाई आज नहीं जाऊंगा, कल जाऊंगा दूसरी साग सब्जी लेकर, अब ये सब देखकर मेरा बाजार जाने का मन नहीं कर रहा। बोला, ठीक है यही सही है, चलिए अब घर चलते हैं, चलिए चलिए। भोला और भंडारी दोनों रोते रोते अपने घर की तरफ चले जाते हैं। भंडारी, कल बाजार नहीं आया था तो प्याज भी नहीं आई, आज बाजार में प्याज की कितनी मांग है, ज़रा देखो तो। तभी एक आदमी भंडारी के पास आता है। आदमी, अरे भंडारी भैया प्याज है क्या? भंडारी, नहीं भाई प्याज तो बिल्कुल भी नहीं है। आदमी, ये क्या हो रहा है, कल से बाजार में प्याज बिल्कुल भी नहीं है, कहाँ से प्याज लाऊं, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भंडारी, ये टमाटर ले जाओ ना। आदमी, भाई प्याज चाहिए, प्याज टमाटर नहीं। भंडारी खुश होकर अपने मन में बोलता है। भंडारी मन में, अरे वाह वाह वाह, बाजार में तो प्याज की कितनी मांग बढ़ गई है, घर जाकर रीना को ये बताता हूँ। घर पहुँचते ही रीना सवाल करती है। रीना, अरे ये क्या आज जल्दी आ गए, सारी सब्जी वापस ले आए? भंडारी, अरे सब्जी तो मैंने खुद ही नहीं बेची, मैं तो बस प्याज का दाम जानने गया था, और तुझे पता ही नहीं है कि बाज़ार में प्याज की मांग बहुत बढ़ गई है। रीना, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें पता है उस भोला ने फिर से प्याज की खेती करनी शुरू कर दी है। भंडारी, करने दो उसे प्याज की खेती, मेरे पास जितनी प्याज है उससे मुझे बहुत पैसे मिल जाएंगे। तुझे पता है इस साल मुझे प्याज की खेती करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चल अब मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, अब तो मैं अगले सप्ताह ही बाज़ार जाकर देखूँगा कि प्याज की कितनी मांग है। एक सप्ताह बाद, रीना, अजी सुनिए सुनिए ना,
आज एक सप्ताह हो गया है, आपने कहा था कि एक सप्ताह बाद बाजार जाऊंगा। भंडारी, क्या आज एक सप्ताह हो गया? चलो आज बाजार जाता हूँ, कुछ सब्जी लेकर जाता हूँ, और बाजार में प्याज की कीमत मांग बढ़ गई है, वो भी जाकर देखता हूँ। बाजार में ग्राहक, अरे भंडारी भैया, प्याज है क्या? प्याज। भंडारी, नहीं, दूसरी सब्जी है भाई, दे दूं क्या? ग्राहक, अरे और सब्जियां तो सबके पास हैं भाई, पर मुझे प्याज चाहिए। कल दूसरे गांव से प्याज आई थी, लेकिन 50 किलो थी, और वो आते ही बिक गई। भंडारी खुश होकर, अरे वाह, जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। वापस घर पर भंडारी, तुझे पता है रीना, बाजार में प्याज का दाम 50 किलो हो गया है, 50 रुपये किलो हो गया है। भंडारी, अभी नहीं रीना, अभी थोड़ा प्याज का दाम और बढ़ने दे, फिर 1-2 सप्ताह बाद जाऊंगा, जब तक प्याज की कीमत और बढ़ जाएगी। बाजार में 4-5 सप्ताह बीत जाते हैं और प्याज नहीं दिखाई देती। ग्राहक, लगभग 4-5 सप्ताह हो गए जब से प्याज की शक्ल नहीं देखी है। दूसरा ग्राहक, हाँ भाई, प्याज के बिना खाना नहीं खाया जाता, मन अजीब सा हो गया है। मेरी बीवी भी आज मुझसे बोल रही थी कि प्याज के बिना घर में घुसने नहीं दूंगी। अब तो चाहे जितनी भी महंगी प्याज मिले, मैं तो खरीद ही लूँगा। तभी उनमें से एक आदमी भंडारी से कहता है, आदमी, भंडारी भैया, आप और बोला तो नज़र ही नहीं आते हो, क्या आपके पास प्याज है? भंडारी, जी अभी तो नहीं है, लेकिन लाद कर दे सकता हूँ, लाकर दे सकता हूँ, पर प्याज बहुत महंगी है। आदमी, अरे भाई, महंगी है तो क्या हुआ, तुम बस हमें प्याज लाकर दे दो, नहीं तो मेरी बीवी मुझे घर से बाहर निकाल देगी। भंडारी, ठीक है, मेरे पास कुछ प्याज है, मैं घर से लाता हूँ, लेकिन उसका एक ही दाम है, 90 रुपये किलो। आदमी, जो भी दाम है तुम ले लो भाई, यही हम सब यहीं हैं। भंडारी घर जाकर रीना को बताता है। भंडारी, रीना, समय आ गया है, अब चल, अब जल्दी से जा, कमरे का दरवाज़ा खोल, और मैं बाज़ार जाकर प्याज 90 रुपये किलो बेचूंगा। रीना, क्या सच में 90 रुपये किलो प्याज बेचोगे? हाँ, मैं जल्दी से आती हूँ, और सारी प्याज की बोरी निकाल लेती हूँ। जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, भंडारी और रीना के होश उड़ जाते हैं। भंडारी, अरे रे रे, ये क्या हो रहा है, इतनी ज़्यादा बदबू कैसे आ रही है? हाय हाय हाय। रीना, हाय हाय, ये क्या हो रहा गया, ये सारी प्याज तो सड़ गई, इसी में से इतनी गंदी बदबू आ रही है। भंडारी, हाय हाय, ये क्या हो रहा है, हो गया, मेरा कितना नुकसान हो गया, क्या करूं मैं अब, क्या करूं मैं अब, मैं पागल हो रहा हूं। रीना, ये क्या हो गया, सब खत्म हो गया। तभी भोला की आवाज़ आती है, भोला, भंडारी भैया, ओ भंडारी भैया। भोला की आवाज़ सुनकर भंडारी बाहर आता है। भोला, भंडारी भैया, बाजार चलेंगे क्या, मेरे खेत में नई प्याज हुई है। भंडारी, नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगा। भोला, ठीक है, फिर मैं ही चला जाऊंगा। भंडारी अपने आप से, अरे अगर मैं इतना लालच नहीं करता तो सब खत्म नहीं हुआ होता, बहुत बड़ी हमसे भूल हो गई। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? ऐसी ही हेल्पफुल और मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।